हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोग को कल के बीपीएससी एग्जाम के लिए मतलब बीपीएससी प्री के लिए बेस्ट ऑफ लक, जितना अच्छा कर सके। और उसके बाद मैं करेंट अफेयर्स की दूसरी कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहने का मतलब जिसमें जैसे हम लोग देखेंगे कि MS स्वामीनाथन का निधन हुआ, उन्हें किन नाम से जानते हैं। उसके बाद T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक और सबसे तेज अर्धशतक बनाया गया। तो कहने का मतलब वो क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शायद आप लोग को कल डाला गया टॉपिक G20 बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि हम अपने तरफ से बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और जिसमें टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 में IISc बेंगलुरु को भारत के 91 इंस्टीट्यूट में पहला स्थान मिला। तो 20 में किसे पहला स्थान मिला? तो 20 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को पहला स्थान दिया गया। ये क्या है? कहने का मतलब कि वर्ल्ड स्तर पे किसके द्वारा? तो टाइम्स रैंकिंग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें लगभग 108 देशों के 1900 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया, जिसमें भारत के 91 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया और जिसमें पहला स्थान IISc बेंगलुरु को मिला और वर्ल्ड में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला। और यह रैंकिंग 2004 से जारी किया जाता है और जिसमें तमाम 108 देशों के 1900 लगभग यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया और उसमें पहला स्थान किसे दिया गया? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसमें हाल में ही MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। इन्हें किस उपनाम से जाना जाते हैं? तो आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत में इन्हें क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। भारत में लगभग 1965-68 में हरित क्रांति मतलब भारत में खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरित क्रांति लाया गया था, जो लगभग कहने का मतलब यूपी इस सब के आसपास एरिया मतलब पंजाब इस सब में लाया गया था। और जिसके कारण क्या हुआ? मतलब भारत में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन क्षमता बढ़ा था। लेकिन इनको कौन से वर्ष कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनका जन्म 1925 में और इनकी मृत्यु लगभग 98 वर्ष की आयु में कहाँ? चेन्नई में हुआ। इन्हें 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार। आप लोग जानते होंगे कि मैग्सेसे को क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उसके बाद 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। और जैसा हम आप लोग को बताएं कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इंटेल जानते होंगे कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कहने का मतलब ये एक अमेरिका का कंपनी है और जिसका अध्यक्ष, कहने का मतलब कि सारे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसका भारत में भी एक हेडक्वार्टर होता है। तो वही हेडक्वार्टर भारत के बेंगलुरु में है और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जिसका अध्यक्ष गोकुल सुब्रमण्यम को बनाया गया। और इंटेल की स्थापना 1968 में कहाँ? तो कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद इसके संस्थापक कौन थे? तो गॉर्डन मूर, रॉबर्ट नॉयस और कौन? आर्थर रॉक। और इंडिया में जैसा हम आप लोग को बताएं कि इंटेल इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। और क्या कि इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो गोकुल सुब्रमण्यम को। और ये जितने, कहने का मतलब कि सारे कंपनी, जैसा आप लोग सुने होंगे हाल में एप्पल अपना इंडिया में नया हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया है। कहने का मतलब कि सारे जो विश्व स्तरीय कंपनी होते हैं, जितने भी देश, जैसे भारत जैसे देश जहां क्या मोबाइल का काफी डिमांड है। कहने का मतलब कि आज स्मार्टफोन जैसा आप लोग सारे देखते होंगे कि हर व्यक्ति के पास होता है, तो इसी के लिए सारे कंपनी अपना हेडक्वार्टर अलग अलग देशों में खोलता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जिसमें T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया?
इनका नाम है दीपेंद्र सिंह पेरी। ये कहाँ के हैं? नेपाल के। हाल में ही जैसा आप लोग देख रहे होंगे एशियाई गेम्स जो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? चीन में। तो वहीं पे चीन, नेपाल और मंगोलिया के बीच एक T20 क्रिकेट खेला जा रहा था जिसमें इन्होंने केवल 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया। और इसी क्रिकेट में ऐसा भी कारनामा किया गया कि केवल 34 गेंद में शतक जड़ दिया गया। किसके द्वारा? कुशल मल्ला के द्वारा। और T20 में इससे पहले अफगानिस्तान का सबसे सर्वोच्च रन था, लेकिन इसी में 300 से भी ज्यादा रन बनाया गया। किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा। किसके विरुद्ध? मंगोलिया के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई IDFC फर्स्ट बैंक सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? शुभमन गिल को, जिन्होंने क्या पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग के 2 मैच जिनमें अर्धशतक शतक भी जड़ा, तो यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को 56वां स्थान हुआ और इससे पिछले वर्ष यानी 2022 में भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ। ये जारी किस लिए किया जाता है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी करने का मुख्य उद्देश्य है, कहने का मतलब कि स्वास्थ्य सुविधा कहाँ है, प्राथमिक एजुकेशन कहाँ कितना बेहतर है, तो इस सब के आधार पे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी किया जाता है। और इसे किसके द्वारा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें लगभग 64 देशों को शामिल किया गया और जिसमें भारत को कौन सा स्थान? 56वां मिला। लेकिन वर्ल्ड में प्रथम स्थान पे कौन रहा? स्विट्जरलैंड, सेकंड स्थान लक्समबर्ग और थर्ड स्थान पे आइसलैंड। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात है कि भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 56वां। पिछले वर्ष, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत का कितना सुधार हुआ है, तो इसके लिए जानेंगे कि 2022 में कितना स्थान? 52वां था और इस वर्ष 56वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 2000 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा WHO की सहायता यानी विश्व बैंक की सहायता से मनाया गया था। और 2023 में इसका थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट। कहने का मतलब कि हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को। 2023 का थीम क्या था? तो यूज हार्ट नो हार्ट। पहली बार कब मनाया गया? तो 2000 में मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा। और किसकी सहायता से? तो WHO की सहायता से। आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सितंबर माह में मनाए जाने वाले अलग अलग दिवस के बारे में। जैसे 14 सितंबर को यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे जो जानते होंगे विश्व सरैया जी के अवसर पे। अब 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मतलब विश्व पीस डे। उसके बाद 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। उसके बाद 21 सितंबर को अल्जाइमर डे और 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। ये सितंबर माह के मुख्य जो भी दिवस मनाए जाते हैं वो है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दिवस मनाने का मेन थीम क्या होता है? जैसे हार्ट दिवस, तो हार्ट दिवस मनाने का मेन थीम है कि लोगों को हृदय से संबंधित जो भी बीमारी है उनके बारे में लोगों को क्या किया जाए? अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए। कोई भी दिवस मनाने का एक खास थीम होता है। वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कानून है चर्चित अफसफा का फुल फॉर्म क्या है? मतलब अफसफा एक कानून है जिसका फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्स पावर एक्ट है और इसे मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जारी किया गया। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा जो वहां के सशस्त्र सेना बल होते हैं उन्हें ज्यादा शक्ति प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि उन्हें ज्यादा शक्ति दिया जाता है ताकि वहां के लोगों के मतलब वहां के रहने वाले लोगों की थोड़ी शक्ति को कम किया जाए। तो यही मणिपुर में आप लोग जानते होंगे कि मणिपुर में हिंसा हुआ है इसीलिए। उसके बाद टेल्स फॉर द होम ऑफ अबेज
एंड अ विंग्लिश पुस्तक के लेखक कौन है? एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका हाल में विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो विजय राघवन इसके लेखक है। कहने का मतलब ये पुस्तक वास्तविक कहानी के आधार पे है और छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह है। लेकिन कुछ और इस टाइम में फेमस पुस्तक जैसे फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, इसके लेखक कौन है? राधिका एंगर। उसके बाद नेक्स्ट एक और बुक है पिच साइड माई लाइफ इन इंडिया क्रिकेट, जिनके लेखक कौन है? अमृत माथुर। और एक लास्ट है द गोल्डन ईयर्स, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉर्ड। और यहीं पे आज की यह श्रृंखला समाप्त होती है। आप सबको थैंक यू।